अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीफ की मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी और हम पहुँचे थे, हमने जहाँ तक पढ़ा था हमने लीफ की वेनेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे लीफ के टाइप्स, सिंपल लीफ क्या होता है, कंपाउंड लीफ क्या होता है, और बेटा हम इसके बाद पढ़ेंगे लीफ जो है इसमें हम फाइलोटैक्सी पढ़ेंगे और इनकी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा लीफ पे। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। आज बेटा जो हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है, तो सबसे पहले बेटे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, तो लीफ की मॉर्फोलॉजी में हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है बेटा, लीव्स जो हमारे पास होते हैं, लीव्स जो हैं दे आर यूजुअली ऑफ टू टाइप्स। इसके बड़े बेटे दो टाइप्स होते हैं लीव्स के। ठीक है, फिर इनके सब टाइप्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो एक होता है बेटा सिंपल लीफ, एक होता है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ हमारे पास पहला टाइप जो लीफ का है दैट इज सिंपल लीफ, एंड सेकंड टाइप जो है मेरे बेटे दैट इज कंपाउंड लीफ, दैट इज कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ एंड सेकंड टाइप जो है दैट इज कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, मेजर टाइप्स ऑफ द लीव्स। ठीक है, अब देख लीजिए, पहले हम देखेंगे सिंपल लीफ क्या है, उसके बाद हम आ जाएंगे कंपाउंड लीफ पे। ठीक है, तो सिंपल लीफ क्या है बेटे, इसमें दो पॉइंट्स आप याद रखें। ठीक है, सिंपल लीफ में क्या होता है, इसका जो लैमिना होता है लीफ का, हम स्ट्रक्चर में, लीफ के स्ट्रक्चर में कुछ बातें पढ़ चुके हैं, उनको हम यहां पे बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो लैमिना जो है मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। लैमिना जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीफ ब्लेड। तो सिंपल लीफ क्या है, दो तरह के लीव्स को हम सिंपल बोलते हैं, दो तरह के लीव्स को हम सिंपल बोलते हैं, याद रखे बेटा ये चीज। ठीक, एक वो कि लैमिना इज एंटायर, जिस लीफ का पूरा लैमिना जो है वो प्रेजेंट हो, और लैमिना जो है दैट इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, जब पूरा लैमिना जो है मौजूद हो, when the lamina is entire the leaf is called simple। ठीक है बेटा, या दूसरी कंडीशन क्या है, when lamina is incised, when lamina is incised, incised means जब लैमिना में इंसिजन हुआ है, इन्वेजिनेशन हो गई है। ठीक है बेटा, तो दूसरी कंडीशन क्या है, when lamina is incised and the incision शाबाश, and the incision does not touch the midrib, does not touch the midrib, शाबाश, and the incision does not touch the midrib। ठीक है बेटा, ये दूसरी कंडीशन होगी। दोनों सूरतों में जो लीफ हमारे पास होगा दैट विल बी कॉल्ड अ सिंपल लीफ। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए, मैं यहां पे बेटा सिंपल लीफ की डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास बेटे एक लीफ है। ठीक है बेटा, ये लीफ है एक, तो ये लीफ जब भी हम बनाएंगे ना, तो ये बेटा है स्टम या ब्रांच जिस पे लीफ होगा, ये है लीफ का पीटियोल, और इसके एक्सिल में यहाँ पे मेरे बेटे एक बड होता है दैट्स कॉल्ड एक्सिलरी बड। ठीक है, ये लीफ बेस वगैरह ये पीटियोल है, और यहां से मेरे बेटे ये लीफ ऑरिजिनेट, ये डेवलप हो गया है। ठीक है, तो ये लीफ हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, अगर इस तरह से बेटा हमारे पास लीफ है, इस तरह से हमारे पास लीफ है, पूरा जो लैमिना जो है, ये जो लीफ का पूरा ब्लेड है लैमिना जो मैं यहां से बना रहा हूं। ठीक है बेटा, दिस इज एंटायर। एंटायर मींस ये लैमिना जो हमारे पास है इट इज नॉट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर लीफलेट्स। तो ये हमारे पास मिडरिब है मेरे बेटे, ये लीफ की मिडरिब होती हैं। ठीक है, और ये होते हैं हमारे पास वेनेशन वगैरह वट एवर इट इज। ठीक, तो अब देख लीजिए, ये पूरा लैमिना जो है ना, इसको कहीं पे ये छोटे छोटे लीफलेट्स नहीं बने हैं, पूरा लीफ जो है ना इट इज एंटायर। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी है मेरे बेटे सिंपल लीफ। तो ये हो गई पहली कंडीशन, तो ये भी सिंपल लीफ है। दूसरा बेटे हमारे पास सिंपल लीफ क्या है, अगर ये लीफ है मेरे बेटे, ठीक है, ये लीफ है, ये एक्सिलरी बड है। ठीक, मैं फिर से बना रहा हूं, मैं हर जगह इसको बना रहा हूं। ठीक, ये लीफ है मेरे बेटे हमारे पास। अब देख लीजिए, लीफ जो है इसका जो लैमिना है दैट इज इंसाइज्ड, उसमें इंसिजन्स हो गए हैं, लेकिन वो इंसिजन्स जो है मिडरिब तक नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए किस तरह से, ये देख लीजिए बेटे, इस तरह से बेटे ये हमारे पास इस तरह से लीफ है। ठीक है, मैं थोड़ा पहले बना रहा हूं, मैं इसको चेंज करने जा रहा हूं। ये हमारे पास लीफ था इस तरह से, लेकिन अब इसमें मेरे बेटे इंसिजन्स हो गए। क्या हो गए, इंसिजन्स, और ये हमें इसके बीच में जो है ना, दिस इज द मिडरिब, ये मिडरिब है इसके बीच में। अब इंसिजन्स मेरे बेटे इसमें हो गए हैं, देख लीजिए इंसिजन्स किस तरह से हो गए हैं। इंसिजन्स मीन्स कि ये जो लीफ इस तरह से है ना, ये लीफ
इस तरह से बेटा इसके इंसिजेंस हो गए हैं, ठीक है ना, इन्वेजिनेशंस हो गई हैं, ठीक, ये देख लीजिए, ये इस तरह से इंसिजेंस हो गए हैं, ये इन्वेजिनेशंस हो गई हैं, ठीक, चलिए ये इन्वेजिनेशंस हो गई हैं, ठीक। और अब देख लीजिए मेरे बेटे, यहाँ पे आप थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ये जो इंसिजेंस हो गए हैं, जो ये लीफ का जो लैमिना था, ये अंदर की ओर इसके इन्वेजिनेशंस हो गए, इंसिजेंस हो गए, और ये इंसिजेंस मिडरिब को कहीं पे भी टच नहीं करते, ये मिडरिब को टच नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मेरे बेटे इस तरह से लीफ होता है, हमारे पास होता है बेटा चिनार का लीफ, किसका लीफ होता है, चिनार का लीफ जो है ना वो कुछ इस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे पास चिनार का लीफ होता है, ठीक। एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा, यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूं, ये हमारे पास मेरे बेटे ये होता है हमारे पास चिनार का लीफ, ठीक है। अब देख लीजिए ये चिनार में बेटा मिडरिब होती है, क्या होते हैं, मिडरिब होती है। अब ये जो इंसिजन यहां से हो गए हैं ना, कोई भी इंसिजन मिडरिब को टच नहीं करता है, ठीक है, तो कोई भी इंसिजन यहां तक नहीं पूछता है। तो क्या है सिंपल लीफ, या तो लैमिना एंटायर हो, कोई भी इंसिजन नहीं हुआ हो, ठीक है, या अगर इंसिजन हो गया है और वो मिडरिब तक नहीं पहुंच गया है, दोनों सूरतों में हम लीफ को सिंपल लीफ बताएंगे, ठीक है बेटा। सो इट इज कॉल्ड द सिंपल लीफ। अब सिंपल लीफ की एग्जांपल बेटा क्या है, हमारे पास एग्जांपल है मैंगो, मैंगो एक एग्जांपल है, ठीक है बेटा, मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह से हमारे पास जो है बैनियन ट्री है, क्या है, बैनियन ट्री है, ठीक है बेटा। तो बैनियन जो है बेटा और मैंगो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल लीफ। क्लियर हो गया सिंपल लीफ। फिर से बता रहा हूं, दो चीजें याद रखें, या तो लैमिना एंटायर हो, या अगर लैमिना में इंसिजन हो गया है, वो इंसिजन मिड रिब तक नहीं आ जाना चाहिए। दोनों सूरतों में इसको सिंपल लीफ बोलते हैं, ठीक है। लेट अस कम टू द कंपाउंड लीफ नाउ। अब देख लीजिए बेटा कंपाउंड लीफ क्या है। कंपाउंड लीफ क्या है, कंपाउंड लीफ क्या है, इसमें होते हैं बेटा इंसिजेंस। क्या होते हैं, इंसिजेंस। तो इस लीफ में इंसिजेंस होते हैं, इंसिजेंस एंड द इंसिजेंस, एक तो इंसिजेंस होते हैं एंड द इंसिजेंस, जो इंसिजेंस बेटा इसमें हो गए हैं कंपाउंड लीफ में, ठीक है ना, दे टच द मिड रिब एंड द इंसिजेंस टच द मिड रिब एंड द इंसिजेंस टच द मिड रिब। शाबाश, इंसिजेंस कहां तक बेटा आ गए हैं, मिड रिब को टच किया हुआ है इंसिजेंस ने। अब जब इंसिजन मिडरिब को टच करेगा तो लीफ जो है ना, इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, तो इसके लीफलेट्स बनेंगे हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्या है, कंपाउंड लीफ जब इंसिजन हो जाएगा और वो इंसिजन कहां तक बेटा आ जाएगा, मिडरिब तक आ जाएगा, इसको हम बेटा बोलेंगे कंपाउंड लीफ, ठीक है बेटा। तो कंपाउंड लीफ में क्या है, देयर इज अ नंबर ऑफ लीफलेट्स, इसमें होते हैं बेटा नंबर ऑफ लीफलेट्स, नंबर ऑफ स्मॉलर लीफलेट्स, नंबर ऑफ स्मॉलर लीफलेट्स। तो लीफलेट्स किस में होते हैं, सिंपल लीफ में नहीं होते हैं। लीफलेट्स जो है दिस आर द कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड लीफ, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए ये कंपाउंड लीफ जो हमारे पास है, कंपाउंड लीफ जो बेटा हमारे पास है, इसके एक्सिल में भी एक बड प्रेजेंट होता है। सिंपल लीफ के एक्सिल में भी यहां पे मैंने बड दिखाया हर जगह, और कंपाउंड लीफ के एक्सिल में भी बड होता है, लेकिन कंपाउंड लीफ के लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं होता है। मैं आगे ये बेटा दिखाऊंगा आपको डायग्रामेटिकली, ठीक है बेटा। पहले आप ये चीज समझें कि कंपाउंड लीफ जो है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, इसके फर्दर दो टाइप्स होते हैं कंपाउंड लीफ के, ठीक है बेटा। तो इसके फर्दर जो है कंपाउंड लीफ के, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड, वन इज कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड द अदर इज कॉल्ड palmately कंपाउंड लीफ, palmately कंपाउंड लीफ, ठीक है बेटा। एक होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है palmately कंपाउंड लीफ। अब देख लीजिए पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और palmately कंपाउंड लीफ में फर्क क्या है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो है और palmately कंपाउंड लीफ जो है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में जो इंसिजेंस है, क्या है, इंसिजन, दोनों में इंसिजेंस हुए होंगे और दोनों में मिड रिब को टच किया होगा, ठीक है, तभी तो ये कंपाउंड लीफ है। लेकिन पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में क्या है, जो इंसिजेंस हो गए हैं वो मिड रिब को टच करते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना बेटा। इंसिजेंस टच द मिड रिब, इंसिजेंस टच द मिड रिब, इंसिजेंस टच द मिड रिब at different points, at different points, at different points, incisions touch the midrib at different points, ठीक है बेटा। palmately कंपाउंड लीफ इसका अपोजिट है, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, इंसिजेंस यहां पे भी होंगे, इंसिजेंस टच द मिडरिब, शाबाश, इंसिजेंस टच द मिडरिब, टच द मिडरिब at a common point, at a common point, या इस तरह से भी बताएंगे, एक ही पॉइंट पे बेटा टच करते हैं ये मिड रिब को। दोनों जो है, दोनों जगह पे, चाहे पिन्नेटली कंपाउंड हो चाहे palmately कंपाउंड हो,
हम देखते हैं कि दोनों में इंसिजेंस हो गए हैं और इंसिजेंस मिड रिब को टच करते हैं, लेकिन यहां पे डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते हैं और यहां पे एक ही पॉइंट पे मिड रिब को टच करते हैं। समझ में बेटा आ रही है बात? ठीक है, मैं इनको डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, ठीक, और मिड रिब जो है मैं इनको बेटा डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा ताकि ये समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये मैं बेटा पहला लीफ यहां पे बना रहा हूं। ये हो गया मेरे बेटे स्टम, ठीक है बेटा, ये स्टम हो गया, ठीक, और बेटा ये हो गया लीफ का पीटियोल, ठीक है बेटा, पीटियोल हो गया। तो यहां पे एक्सिल में बड प्रेजेंट होगा, ठीक। अब देख लीजिए बेटा, ये इस तरह से लीफ है, ये इस तरह से लीफ है, ठीक, ये मिड रिब है मेरे बेटे, ये मिड रिब है। अब मिड रिब जो है इसमें इंसिजेंस हो गए हैं और यहां से मेरे बेटे एक लीफलेट है छोटा सा, ठीक, और यहां से मेरे बेटे दूसरा लीफलेट है छोटा सा, यहां से तीसरा लीफलेट है छोटा सा, यहां से और एक लीफलेट है, यहां से मेरे बेटे और एक लीफलेट है, यहां से और एक लीफलेट है, यहां से और एक लीफलेट है, यहां से और एक लीफलेट है। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। देख लीजिए, अब इंसिजेंस हो गए हैं, लेकिन इंसिजेंस ने मिड रिब को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच किया है। जरा देख लीजिए, ये एक इंसिजन हो गया है, ये एक इंसिजन हो गया है और इसने यहां पे मिड रिब को टच किया। ये दूसरा इंसिजन हो गया, यहां पे टच किया। ये और एक इंसिजन हो गया, यहां पे टच किया। ये और एक इंसिजन ने यहां पे टच किया, यहां से भी टच किया, ठीक है ना। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंसिजन जो है ना मिड रिब को टच करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, तो पूरा लीफ जो है ना इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर लीफलेट्स, ठीक है। अब देख लीजिए, हम इसको लीफ नहीं कहेंगे, दिस इज द लीफलेट। लीफलेट और लीफ को डिफरेंशिएट करने का एक तरीका याद रखें, लीफ वो है जिसके एक्सिल में एक्सिलरी बड हो, ठीक है ना, चाहे वो कंपाउंड लीफ है चाहे वो सिंपल लीफ है, ये मैं अभी बता रहा था। तो इसके एक्सिल में होगा एक्सिलरी बड। अब ये जो लीफलेट्स है ना, इसको लीफ क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनके एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होता है। तो यहां इसका एक्सिल जो है ना, यहां पे कोई बड वर्ड नहीं होता है, ठीक। तो ये लीफलेट्स होते हैं। असल में ये एक ही लीफ था, पूरा लैमिना था और उसमें इंसिजेंस हो गए, छोटी छोटी लीफलेट्स बन गई। क्लियर हो गई बेटा बात? तो दिस इज कॉल्ड द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो है मेरे बेटे, ये नीम में देखा जाता है, ठीक है ना, एज अ डायरेक्टा नीम में है। नीम इसकी एग्जांपल है बेटा, नीम, ठीक है। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में क्या है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में भी इंसिजेंस होते हैं और यहां पे जो इंसिजेंस है दे टच द मिड रिब एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। यहां पे भी लीफलेट्स बनते हैं, लेकिन जो इंसिजेंस है वो एक ही पॉइंट पे बेटा मिड रिब को टच करते हैं। मिड रिब को कभी कभी हम बोलते हैं, आपकी टेक्स्ट ने लिखा है, कभी परेशान नहीं हो जाना, मिड रिब को है मेरे बेटे हम बोलते हैं कभी कभी रैचेस, RACHIS, रैचेस। इसको प्रिंसिपल वीन भी बोलते हैं, इसको रेचेस भी बोलते हैं, इसको मिड रिब भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। देखिए ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है मेरे बेटे हमारे पास। तो ये स्टम हो गया, ये बड हो गया, ठीक है। ये पीटियोल है बेटा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का, और इसके पीटियोल का जो टिप है यहीं पे बेटा सारे इंसिजेंस टच कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, ठीक। अब देख लीजिए, ये हमारे पास बेटा एक लीफलेट है, ये हमारे पास बेटा दूसरा लीफलेट है, ये हमारे पास तीसरा लीफलेट है, दिस इज द फोर्थ लीफलेट। इस तरह से बेटा हमारे पास बहुत सारे लीफलेट्स हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, तो ये हमारे पास जो लीफलेट्स है ना, इसका जो इंसिजन है, ये वाला इंसिजन जो है ना यहीं पे टच करता है, ये वाला इंसिजन जो है यहीं पे टच करता है। तो सारे इंसिजन जो है ना बेटे एक ही पॉइंट पे टच करते हैं एंड इट टेक्स द शेप ऑफ पॉम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। समझ में बेटा आ रही बात? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जो है, इसकी एग्जाम्पल जो है, इसकी एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल क्या है इसकी, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए मेरे बेटे टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स जो है सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में क्या बताया, या तो इसका लैमिना एंटायर होगा या इंसिजन हुआ होगा, लेकिन इंसिजन मिड रिब तक नहीं आया होगा, ठीक है। तो कंपाउंड लीफ जो है इसमें इंसिजेंस होंगे और इंसिजेंस जो है वो मिड रिब तक आए होंगे। फिर अगर एक ही पॉइंट पे टच किया पाल्मेटली कंपाउंड है, फिर अगर इंसिजेंस ने डिफरेंट पॉइंट्स पे टच किया देन इट इज द पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। एग्जांपल्स भी मैंने बेटा हर एक की दे दी, ठीक है बेटा। तो अब बेटा हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे फाइलोटैक्सी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट, फाइलो मीन्स लीव्स, ठीक है बेटा। तो फाइलोटैक्सी क्या है बेटा, फाइलोटैक्सी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। इट इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट
पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ऑन द स्टेम और ब्रांच। ठीक है बेटा, लीव्स या तो स्टेम पे होंगे या फिर ब्रांच पे होंगे। और किस तरह से अरेंज होंगे, इसका क्या पैटर्न है, दैट पैटर्न इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी जो है ये एक ही पैटर्न के नहीं होते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स के होते हैं। देयर आर यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। पहला टाइप जो है मेरे बेटे, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, दैट्स कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, क्लियर। दूसरा जो है दैट्स कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी, सेकंड जो है दैट्स कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी, और तीसरा जो है मेरे बेटे दैट्स कॉल्ड वर्लेट फाइलोटैक्सी, that's called Verlet phyllotaxy. So we have 3 types of phyllotaxies, alternate phyllotaxy is there, opposite phyllotaxy is there and Verlet phyllotaxy is there. ठीक है, अब देख लीजिए एक एक करके कि alternate क्या होता है, opposite क्या होता है और Verlet phyllotaxy क्या होती है। ठीक है बेटा, देख लीजिए। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या है, याद रखिए, यहां पे एक नोड पे एक ही लीफ अराइज होता है। स्टम जो पढ़ा था, स्टम के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, देयर आर नोड्स एंड इंटरनोड्स, और हमने ये भी पढ़ा था कि नोड्स जो हैं वही ये वो रीजन है जहां से लीव्स डेवलप होते हैं। ठीक है बेटा, तो हर नोड से एक लीफ डेवलप हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड द अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। और एक साइड से डेवलप होगा, दूसरा लीफ अल्टरनेट दूसरे साइड से डेवलप होगा। ठीक है बेटा, तो हर नोड पे एक ही लीफ डेवलप होगा। ये स्टम है बेटा, ये नोड्स हैं इस पे, ये देख लीजिए, ये मैं स्टम पे नोड्स बना रहा हूं। ठीक है, तो देख लीजिए अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या है। ये यहां से मेरे बेटे एक लीफ डेवलप हो गया, ये यहां से मेरे बेटे दूसरे लीफ, ये यहां से तीसरा, और ये यहां से फोर्थ लीफ, इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो एक लीफ एक साइड से अल्टरनेटिवली, दूसरा दूसरे साइड से, फिर और इसी साइड से, फिर और अगर एक राइट साइड से है, दूसरा लेफ्ट से है, फिर अल्टरनेटिवली राइट, फिर और एक लेफ्ट। ठीक, तो एक नोड पे एक ही लीफ डेवलप होता है, और ये हम देखेंगे कि एक साइड से, दूसरा दूसरे साइड से डेवलप होता है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ठीक है बेटा, इसकी एग्जांपल्स जो है हमारे पास चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। इसकी एग्जांपल्स जो है लिख के रखें, चाइना रोज है। टेक्स्ट की एग्जांपल्स बेटा लिख रहा हूं, टेक्स्ट की हमारे पास मस्टर्ड है, ब्रेसिका निग्रा। ठीक है बेटा, चाइना रोज है, हिबिस्कस है, और इसी तरह से है हमारे पास सनफ्लावर, हेलियंथस। ठीक है बेटा, सनफ्लावर। तो ये होगी हमारे पास एग्जांपल्स। ठीक है, अब आ जाए बेटा अपोजिट फाइलोटैक्सी पे। अपोजिट फाइलोटैक्सी पे क्या होता है, हर नोड पे दो दो लीव्स, याद रखें, यहां पे हर नोड पे एक लीफ, यहां पे हर नोड पे 2 लीव्स, यहां पे हर नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स। क्लियर हो गया। ठीक, अपोजिट फाइलोटैक्सी में क्या होता है, यहां पे हर नोड पे 2-2 लीव्स निकलते हैं, और ये दोनों लीव्स अपोजिट साइड से निकलते हैं, यानी कि एक साइड से, उसके अपोजिट साइड से दूसरा नोड निकलता है। से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये हमारे पास बेटा स्टम है, अपोजिट फाइलोटैक्सी बता रहा हूं, ये हो गए स्टम पे नोड्स, ये क्या हो गए स्टम पे नोड्स। अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या है, हर नोड पे 2-2 लीव्स। तो यहां पे इस वाले नोड पे इस साइड से एक लीफ, और यहां पे दूसरे साइड से दूसरा लीफ। क्लियर, यहां पे इस नोड पे भी बेटा 2 लीव्स। ठीक है, और इस वाले नोड पे भी कितने लीव्स, 2 लीव्स। इस वाले नोड पे भी कितने लीव्स, 2 लीव्स। इस वाले नोड पे भी कितने लीव्स, 2 लीव्स। तो यहां पे भी मेरे बेटे कितने लीव्स होंगे, 2 लीव्स होंगे। तो अपोजिट साइड से, ये जिस साइड से है ना, इसी के अपोजिट साइड से ये वाला लीफ है। सो दिस टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। लेकिन हमारे पास जो अपोजिट फाइलोटैक्सी है, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो मैंने पहला टाइप बनाया बेटा, इस अपोजिट फाइलोटैक्सी को हम बोलते हैं सुपरपोज्ड। क्या बोलते हैं, सुपरपोज्ड। दिस इज अपोजिट फाइलोटैक्सी, this is opposite phyllotaxy but it is superposed, it is superposed। सुपरपोज्ड का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूं। ठीक है बेटा, अपोजिट फाइलोटैक्सी जो है 2 तरह की होती है। पहला मैंने बताया, जो मैंने ये वाला बनाया, दिस इज कॉल्ड सुपरपोज्ड। सुपरपोज्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होती है कि हर नोड पे, हर 2 सक्सेसिव नोड्स पे, ये एक नोड, इसका ये दूसरा नोड, सो दीज आर द सक्सेसिव नोड्स। ठीक है बेटा, 2 सक्सेसिव नोड्स जो हैं, दे लाई इन द सेम प्लेन, दे लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, तो इस तरह से अगर इस वाले नोड पे एक लीफ राइट साइड से निकलता है, तो दूसरा से, या इस तरह से अगर प्लांट हमारे पास है, अगर हमारे पास प्लांट है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा ताकि ये समझ में आ जाए। ये प्लांट का स्टम है बेटा हमारे पास, तो ये यहां पे नोड है। अगर इस प्लांट के 4 साइड्स हम देखेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है,
अगर हमारे पास इस एक वाले नोड पे दो लीव्स निकलते हैं और एक लीव जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट और दूसरा नोड जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, जो इसके बाद सक्सेसिव नोड होगा उस पे भी यही अरेंजमेंट है, एक लीव जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट एंड सेकंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट, ठीक है बेटा। और तीसरा नोड जो है यही अरेंजमेंट है, वन लीफ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट, अदर लीफ इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। तो हमारे पास टोटल रोव्स जो बनते हैं ना लीव्स के, दे आर 2, तो एक इस साइड से लीफ का रो आ जाएगा और एक इस साइड से लीफ का रो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक इस साइड से लीफ का रो है और एक इस साइड से लीफ का रो है। तो इस तरह से व्हेन देयर आर 2 रोज ऑफ लीव्स, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड अपोजिट सुपरपोज्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? अपोजिट सुपरपोज्ड। इसकी जो एग्जांपल है बेटा दैट इज शाइजाइजियम, शाइजाइजियम, SYZYGIUM, यूजीनिया इसको बोलते हैं शाइजाइजियम, ठीक है बेटा। दूसरा भी है वो भी अपोजिट है। तो यहां पे भी दूसरे अपोजिट के टाइप में भी हर नोड पे दो दो लीव्स होंगे, ठीक है बेटा। ये पहला नोड है, ये इसके बाद वाला नोड है, ये और एक नोड है, ये मैं नोड्स बना रहा हूं, लेकिन इट इज कॉल्ड अपोजिट डिकसेट। क्या बोलते हैं इसको? अपोजिट डिकसेट। अब समझे अपोजिट डिकसेट क्या है। ये मेरे बेटे हमारे पास पहला नोड जो है एक लीफ है टुवर्ड्स ईस्ट जैसे मैंने अभी दिखाया और दूसरा है टुवर्ड्स वेस्ट, लेकिन इसके बाद वाला जो नोड है ना, इस पे अब यहां बोर्ड पे एग्जैक्टली नहीं बना सकेंगे। एक लीफ जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड दूसरा जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, और फिर इस पे एक जो है दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट और दूसरा जो है दैट इज टुवर्ड्स वेस्ट। फिर से बेटा यहां पे अपोजिट साइड में है, समझ में बेटा आ रही बात। मैं ये अभी फिर से आपको पेन की एग्जांपल से बेटा समझा रहा हूं, ठीक। इस तरह का अरेंजमेंट अगर है इट्स कॉल्ड अपोजिट, इट इज कॉल्ड अपोजिट सुपरपोज, सॉरी ये सुपरपोज था, इट इज अपोजिट डिकसेट, इट इज अपोजिट डिकसेट, ठीक है बेटा। एग्जांपल इसको है कैलोट्रोपिस। क्या है एग्जांपल? कैलोट्रोपिस। गावा में भी बेटा ये होता है, कैलोट्रोप्स में भी होता है, ठीक है। मैं फिर से समझा रहा हूं अपोजिट डिकसेट क्या होता है। ये हमारे पास बेटा पेन है, अब देख लीजिए, ये इसका एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो एक नोड पे दो लीव्स निकलेंगे क्योंकि अपोजिट है, एक ईस्ट साइड से है, दूसरा वेस्ट साइड से है। अब ये दूसरा नोड जो है ना, इसका एक लीव जो है दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ और दूसरा जो है दैट इज टुवर्ड्स द साउथ, और फिर एक नोड जो है उसका फिर से ईस्ट और वेस्ट की। तो हमारे पास चार तरह से, चार साइड से इसके लीव्स होंगे। एक लीव्स का रो यहां से होगा, दूसरे लीव्स का रो यहां से होगा, तीसरे लीव्स का रो यहां से होगा, फोर्थ लीव्स का रो यहां से होगा, ठीक है बेटा। तो इसको बोलते हैं अपोजिट डिकसेट। क्या बोलते हैं बेटा? अपोजिट डिकसेट। तो इसमें बेटा कितने रोज बनेंगे लीव्स के? 2 रोज, ठीक है। और इसमें कितने रोज बनेंगे बेटा लीव्स के? 4 रोज बनेंगी। तो दोनों को बोलते हैं अपोजिट। अब अल्टरनेट में एक लीफ पे एक नोड, अपोजिट में एक लीफ के दो, सॉरी एक नोड पे एक लीफ और यहां एक नोड पे दो दो लीव्स। अब आ जाए बेटा वर्डलेट पे। वर्डलेट पे क्या होता है? यहां पे एक नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 से ज्यादा लीव्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये एक नोड है, ये एक लीफ हो गया, ये दूसरा लीफ हो गया, ये तीसरा लीफ हो गया, दिस इज द 4th वन, 5th वन, 6th वन, ठीक है बेटा। इस तरह से एक वर्ल बन गया। दूसरे नोड पे फिर इसी तरह से लीव्स का मेरे बेटे एक वर्ल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड वर्लेट फाइलोटैक्सी। इसको क्या बोलते हैं बेटे? इसको बोलते हैं वर्लेट फाइलोटैक्सी। और वर्लेट फाइलोटैक्सी किस में होती है? दिस इज प्रेजेंट इन एलिस्टोनिया, एलिस्टोनिया, ठीक है बेटा, एलिस्टोनिया। और ये हैं वर्लेट फाइलोटैक्सी, वर्लेट फाइलोटैक्सी। क्लियर? तो 3 तरह की फाइलोटैक्सीज हमने देखी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो प्लांट्स में हमें अक्सर बेशतर देखने को मिलता है। ये 3 टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी थे। चले मेरे बेटे फटाफट इस लीफ के मॉर्फोलॉजी को हम खत्म करने जा रहे हैं। लास्ट में जो हमें बचता है दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, ठीक है बेटा। ये लास्ट हमारा बचता है लीफ की मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद लीफ के बाद इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर है, वो यासीन सर ने आपको पढ़ाया है, ठीक है। मैं इसको स्किप करूंगा डायरेक्टली। इसके बाद में फ्रूट और सीड पे आ जाऊंगा। 3-4 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा मॉर्फोलॉजी जो है पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। तो लीफ की मॉडिफिकेशंस जो है, लीफ की मॉडिफिकेशंस पे आते हैं। यहाँ पे लीफ की मॉडिफिकेशंस जो है मैंने रूट में भी यही बताया, मैंने स्टेम में भी यही बताया कि मॉडिफिकेशन होती ही किस लिए है? टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। ये रीजन होता है बेटा मॉडिफिकेशन का, ठीक है, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस।
तो पहली मॉडिफिकेशन जो है इसमें देखेंगे कि लीव्स क्या फंक्शन करेंगी। असल में लीव्स की प्राइमरी फंक्शन क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। अगर लीव को फोटोसिंथेसिस के बगैर और कोई फंक्शन करनी हो देन इट नीड्स टू बी मॉडिफाइड, ठीक है बेटा। और वही मॉडिफिकेशन जो है पहली मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए आ जाइए पहली मॉडिफिकेशन पे। पहली मॉडिफिकेशन जो है बेटा दैट्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। जरा मुझे बताओ टेंड्रिल्स जो है ये मॉडिफिकेशन क्यों होती है मेरे बेटे? ये होती है फॉर क्लाइंबिंग, ताकि जो प्लांट है या लीव्स जो है ये ऊपर चढ़ सकें, ठीक है बेटा, सपोर्ट के साथ क्लाइंब होते हैं, ठीक है बेटा। सो टेंड्रिल्स जो है दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग। एग्जांपल क्या है मेरे बेटे टेंड्रिल्स की? एग्जांपल है पी। देखिए हमने यहां पे देखा कि पी की एग्जांपल जो है दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ टेंड्रिल, समझ में बेटा आ रही था। और हमने स्टम में भी टेंड्रिल की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी, देयर वाज समथिंग डिफरेंट। और स्टम में अब टेंड्रिल जो है ना, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कानिज, ठीक है बेटा। अब अगर ये स्टम से निकलती है या एक्सिलरी बड से निकलती है देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टम। अगर ये टेंड्रिल लीफ बेस से निकलती है, अगर ये टेंड्रिल पीटियोल से निकलती है, अगर ये टेंड्रिल लैमिना से निकलती है देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। समझ में बेटा आ रही बात, ठीक। तो देन इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ये देख लीजिए बेटा, ये हमारे पास स्टम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये पीटियोल है बेटा हमारे पास, और ये हमारे पास एक तड़पता हुआ लीफ है यहाँ, ठीक है बेटा। ये एक तड़पता हुआ बेचारा लीफ है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बनाऊंगा जैसे ये बीमार है, ठीक है बेटा। ये लीफ है हमारे पास। अब देख लीजिए ये लीफ जो हमारे पास है, इसके पीटियोल से मेरे बेटे इस तरह से एक टेंड्रिल निकलती है। सो ये टेंड्रिल जो है इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये लीफ की मॉडिफिकेशन है। क्लियर हो गया? तो पी इसकी एग्जांपल मैंने दे दी, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट सेकंड वाली मॉडिफिकेशन पे आते हैं। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या है बेटा? दूसरी मॉडिफिकेशन है स्पाइन्स। तो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। स्पाइन्स की फंक्शन क्या होती है? इनकी फंक्शन जो है दैट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है बेटा। और व्हेन लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, इनकी दूसरी फंक्शन भी होती है दैट इज रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, ठीक है बेटा। रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ट्रांसपायरेशन, ठीक। तो इससे प्लांट का वाटर लॉस कम होता है, यूजुअली जीरोफिटिक प्लांट्स में होती हैं, ठीक है बेटा। तो बताइए कोई प्लांट जिसमें लीव्स जो हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। हमारे पास बेटा कैक्टस है, क्या है? कैक्टस या ओपनशिया, ठीक है बेटा, इसको ओपनशिया भी बोलते हैं। ये हमारे पास कैक्टस बेचारा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैक्टस बेचारा है। अब पूरा बनाएंगे प्लांट को इस तरह से, ठीक है ना। चलो आपकी दिलजोई के लिए बेटा मैं एक पॉट भी बनाऊंगा, इसको पॉट में रखेंगे, ठीक है। खुश हो गए बेटा, सारे बेटे खुश हो गए, ठीक है। मैंने इसको पॉटेड प्लांट बनाया, मजा आ गया, ठीक। अब देख लीजिए ये हमारे पास इसकी मॉडिफिकेशन जो है लीव्स की मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन्स, ठीक है। इस तरह से कांटे होते हैं बेटे, ठीक। गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है, ठीक है। तो ये जो कांटे आपको दिख रहे हैं दीज आर स्पाइन्स। ये क्या है मेरे बेटे? ये स्पाइन्स हैं। ये स्पाइन्स जो है मेरे बेटे ये असल में लीव्स मॉडिफाई हो गए हैं इनटू द स्पाइन्स फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर रिडक्शन ऑफ ट्रांसपायरेशन और रिडक्शन ऑफ वाटर लॉस, ठीक। कितनी मॉडिफिकेशंस होगी? 2 मॉडिफिकेशंस होगी। तीसरी मॉडिफिकेशन फटाफट कर देंगे इसको भी, ठीक है बेटा। तीसरी मॉडिफिकेशन जो है लीफ की दैट इज स्टोरेज लीव्स, दैट इज स्टोरेज लीव्स, स्टोरेज फ्लैशी लीव्स इंडीड। हम इनको बोलते हैं फ्लैशी लीव्स। क्या बोलते हैं मेरे बेटे? फ्लैशी लीव्स भी बोलते हैं। फ्लैशी लीव्स कहां पे फ्लैशी लीव्स होते हैं? एग्जांपल लिख लीजिए, एक हो गया ओनियन, दूसरा हो गया गार्लिक, ठीक है बेटा। कितने ओनियन खाते हैं आप? हर सालन के साथ ओनियन डाल देते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास ये ओनियन बेचारा है, आज सारे बेचारे बन गए, ठीक है। ये ओनियन है हमारे पास, ये इसके रूट्स वगैरह हैं, रहने दीजिए, ठीक है। तो ये ओनियन के बेटा लीव्स होते हैं अंदर, और ये लीव्स हम खाते हैं, ठीक है बेटा। ये इसके लीव्स को भी हम नहीं छोड़ते हैं, ये लीव्स बेटा हम खाते हैं। ये लीव्स जो है ना दीज आर फ्लैशी लीव्स, दीज आर फ्लैशी लीव्स, ठीक है बेटा। और ये फ्लैशी लीव्स जो है ये हम खाते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा काम? ये फ्लैशी लीव्स जो ओनियन के अंदर होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? ये मेरे बेटे स्टोर करते हैं फूड, दे स्टोर द फूड, ठीक है बेटा। ओनियन अच्छा बन गया, ठीक। तो इनको बोलते हैं स्टोरेज लीव्स। चलिए लास्ट 2 मॉडिफिकेशन है, इनको भी खत्म कर देते हैं। एक है फाइलोड, फाइलोड, ठीक है बेटा। 4th मॉडिफिकेशन दैट इज फाइलोड, PHYLLODE। एक हमने पढ़ा फाइलोक्लेड, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस इज फाइलोड। फाइलोड क्या होता है मेरे बेटे?
फाइलोड क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स, फाइलोड समझे बेटा, यहां पे जो लीव्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स के लीव्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे आर स्मॉल। और दूसरी चीज इसमें याद रख लीजिए, दे आर शॉर्ट लिव्ड। इनके लीव्स क्या होते हैं, एक तो स्मॉल होते हैं और दूसरे होते हैं शॉर्ट लिव्ड। ये कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, ठीक है बेटा। और इनके जो लीव्स हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो पीटियोल होता है, पीटियोल जो है ना दैट इज मॉडिफाइड, वो जो है दैट गेट स्वलोन, इनका पीटियोल बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर पीटियोल की मॉडिफिकेशन होगी, ये किसकी मॉडिफिकेशन होगी, लीफ की मॉडिफिकेशन होगी। क्यों, क्योंकि पीटियोल इज द पार्ट ऑफ लीफ। समझ में बेटा आ रही बात, ये ना कहना लीफ की मॉडिफिकेशन नहीं है, लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। पीटियोल जो है ये पार्ट किसका है, लीफ का पार्ट है। अब देख लीजिए यहां पे इनका पीटियोल जो है दे आर एक्सपैंडेड एंड स्वलोन, ठीक है बेटा, ये एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल इसके हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया बेटा इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। बनाएंगे इसके डायग्राम, चलिए बना लो, क्या हार्ज है। ये हमारे पास ये स्टम हो गया, ठीक है बेटा, ये हमारे पास पीटियोल हो गया। अभी आप समझें, मैं पहले आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। पीटियोल के बाहर जो आगे वाले साइड्स है ना, ये लीफ है बेटा, ये लीफ इनमें शॉर्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ये लीफ हो गया बेटा, दिस इज स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। लेकिन ये पीटियोल जो है ना, ये पीटियोल की क्या होती है बेटा, इसमें पीटियोल जो है ना, इसकी एक्सपेंशन हो जाती है इस तरह से। तो पीटियोल जो है इसके वो एक्सपैंड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फाइलोड। क्या बोलते हैं, फाइलोड, नॉट फाइलोक्लेड, दिस इज फाइलोड। फाइलोड जो है ये मॉडिफिकेशन है किसकी, ये मॉडिफिकेशन है लीफ की, ठीक है बेटा। लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास लास्ट में बचता है पिक्चर प्लांट। क्या बचता है, पिक्चर, लास्ट। तो हमारे पास लास्ट में बचता है पिक्चर। क्या बचता है, पिक्चर। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं यूजुअली इंसेक्टिवोरस। तो पिक्चर किन में बनता है बेटा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में बनता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इनमें एक स्ट्रक्चर बनता है, असल में उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं पिक्चर। लीफ जो है वो एक बेल शेप्ड लीफ बनता है, फनल शेप्ड लीफ बनता है, ठीक। उसके अंदर इंसेक्ट जाता है, उसके अंदर इंसेक्ट गया, उस फनल शेप्ड लीफ के अंदर इंसेक्ट गया, ऊपर से वो बंद हो जाता है, इंसेक्ट को वहीं पे किल करता है, ठीक है बेटा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक। पिक्चर प्लांट जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, दे ट्रैप द इंसेक्ट्स, ठीक। एग्जांपल इसकी क्या है, पिक्चर प्लांट ही बेटा इसकी एग्जांपल है। इसकी एग्जांपल में लिखेंगे, एक तो हो गया पिक्चर प्लांट, क्या हो गया, पिक्चर प्लांट। दूसरा हो गया, दूसरी एग्जांपल भी है बेटा वीनस फ्लाई ट्रेप, ये प्लांट का नाम है। मैं लीफ की डायग्राम भी बेटा यहां पे बना रहा हूं। ये हो गया हमारे पास स्टम, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एक्सिलरी बड, ठीक। तो ये यहां से निकला पीटियोल, क्या निकला, पीटियोल। अब ये पीटियोल इस तरह से थोड़ा कर्वेचर दिखाएगा, कोई मसला नहीं है, दिखाएगा तो ठीक, नहीं दिखाएगा तब भी ठीक। अब इस पीटियोल के साथ यहां पे मेरे बेटे जो लैमिना है वो इस तरह से कन्वर्ट होता है बेटा इनटू अ स्ट्रक्चर, बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, इस तरह से कन्वर्ट होता है इनटू अ बेल शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड द पिक्चर, दिस इज कॉल्ड द पिक्चर। क्या बोलते हैं इसको, इसको पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। ये पिक्चर हो गया। अब इस पिक्चर के ऊपर इस तरह से छोटा सा लीफ आपको दिखेगा, इस तरह से बेटा छोटा सा लीफ दिखेगा, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये छोटा सा लीफ होता है। ये छोटा सा लीफ काम क्या करता है, ये छोटा सा लीफ काम क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए लिड, ये बंद हो जाती है। आप देखिए इंसेक्ट आ गया, यहां से इंसेक्ट आ गया, झूमते झूमते यहां चला गया नेक्टर साक करने के लिए। जब वो इसको यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, तो ये अंदर जब जाएगा ना तो ऊपर से ये लिड बंद हो जाएगी, इंसेक्ट अंदर फंस जाएगा, तो इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास थी मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। तो इससे विद दिस वी एंड द मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस आपने ऑलरेडी पढ़ी है यासीन सर के पास। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग फ्रूट एंड सीड टू वाइंड अप दिस मॉर्फोलॉजी। हैव